क्या आप भी मेरी तरह बचपन से नल्ले पड़े हो? क्या आपके भी लाइफ में गर्लफ्रेंड ना होने से सूखापन आ चुका है? क्या किसी कपल को देख के आपके चेहरे पर भी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का नक्शा छप चुका है? आप भी आपके घर के कोने में जाके मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, ये वाला नारा लगाते हो? मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। बिल्कुल। क्या आप भी अपने लाइफ में मेरे बाबू ने थाना थाया, ये वाला तोतलापन मिस कर रहे हो? अरे हाँ भाई हाँ। तो अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे मलमूत्र मूल मंत्र लाया हूँ जिसका उपयोग करते ही आपके लाइफ में एक दो नहीं बल्कि 250-300 टन गर्लफ्रेंड की बरसात हो जाएगी और आपको भी बाबू सोना मोना कुत्ता कमीना करने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हो, उसे पटाना चाहते हो, किसी भी अनजान लड़की को सेट करना चाहते हो या एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड ही पाना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 गुरु मंत्र बताने वाला हूँ। मंत्र मतलब भाई कोई जादू टोना नहीं बताने वाला हूँ, 3 सिंपल से स्टेप बताने वाला हूँ जिनको आप ध्यान से सुनोगे और उनको फॉलो करोगे तो हो सकता है जिसे आप पटाना चाहते हो वो आपसे इजीली पट जाए। भाई एक सेकंड पेपर पेन लेने दो यार, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। आखिरकार गर्लफ्रेंड का सवाल है, तुम भी ले लो रे पार्टी, लेकिन वही पेन जल्दी से। हाँ तो भाई शुरू करो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे चलते अपने सबसे पहले मंत्र यानी सबसे पहले स्टेप की तरफ, जो है क्रिएट एटमॉस्फेयर। भाई लड़की को पटाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, कोई बड़े बड़े तीर नहीं मारने पड़ते, बस एक माहौल बनाना पड़ता है। फिर माहौल के हिसाब से लड़की को उसमें ढालना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप किसी लड़की को चाहते हो और वो लड़की आपकी दोस्त है या दोस्त नहीं भी है, लेकिन उस लड़की से आपकी हाय हेलो या हाउ आर यू होती है और आप सोच रहे हो यार इस बंदी को कैसे सेट करूं या कैसे प्रपोज मारूं, तो भाई इसके लिए आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। अबे लड़की पटाना सिखा रहा है या मौसम की जानकारी देना? लड़की को सेट करने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। अबे क्या लड़की पटाने के लिए कृत्रिम बारिश करवा दे? अब साला मैं समझ रहा था ये लव गुरु होगा, लेकिन ये तो पुणे वेद शादी का प्रिंसिपल निकला बे। भाई वो एटमॉस्फेयर अलग है, ये वाला अलग है। अच्छा ऐसा, सॉरी हाँ मुझे पता नहीं था। चलो आगे देखते। प्रपोज मारूं तो भाई इसके लिए आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा और माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल ऐसा बना दो कि बंदी आपके पीछे खुद पड़ जाए। लियो साला पहले बोला एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, अब बोल रहा है माहौल बनाना पड़ेगा। बेटा तेरे शब्द अदल बदल रहे हैं। माहौल ऐसा बना दो कि बंदी अपने पीछे खुद पड़े। मैं तो कहता हूँ माहौल बनाना ही है तो बातों बातों में बिना साउंड वाले एक बात छोड़ दो। ऐसा माहौल बनेगा ना फिर साला लड़की क्या आजू बाजू वाले सभी लोग पीछे पड़ जाएंगे। भाई यही रीजन है कि आप अभी तक नल्ले हो। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। ओके भाई सॉरी, आगे देखते हैं। हाँ ठीक है। अब भाई सिचुएशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, माहौल कैसे बना सकते हो, तो भाई सबसे पहले एक बात यहाँ गांठ बांध लो। क्या बांध लो? गांठ। हाँ समझ गए, आगे बताओ। तो भाई सबसे पहले एक बात यहाँ गांठ बांध लो। माहौल आपकी बातें बना सकती है और माहौल आपकी हर एक वो बात बना सकती है जो लड़की का दिल जीत सकती है, क्योंकि भाई इंसान ना बातों की खाता है। अगर आपकी बातें अच्छी है और आपको बात करने का टैक्ट है कि कौन सी बात कब कहाँ और कैसे बोलनी है, तो भाई बंदी के आप अपने पड़ोस वाली भाभी भी सेट कर लोगे। वाह रे मेरे ओम प्रकाश मिश्रा, लड़की से सीधा भाभी पे। साला तू तो संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा से भी ज्यादा मोटिवेट कर रहा है बे। क्यों भाभी जी? सही पकड़े हैं। और एक बात भाई कान खोल के सुन लो, लड़कियों को ना कभी भी प्रपोज मत मारा करो। प्रपोज मारते हो तो भाई लड़कियां फ्रेंड जोन कर देती हैं। जब दोस्त बना के ही सब कुछ हो रहा है तो भाई गर्लफ्रेंड क्यों बनाना? जब सारा काम हो रहा है, बंदी ऐसे ही सेट है, तो क्यों रायता फैला रहे हो भाई? तो समझ गए आप लोग, लड़की को प्रपोज नहीं मारना है वरना वो आपको फ्रेंड जोन कर देगी और बोलेगी कि प्रपोज तूने किया था, मैंने नहीं। जब दोस्त बना के सब कुछ काम हो रहा है तो गर्लफ्रेंड बना के भाई साहब रायता क्यों फैलाना? कितने तुच्छ प्रति के उच्च प्रति के विचार है भाया के। आप अपने औकात लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तो जैसे कि आपने 10th या 12th के बाद अपना CCC का कंप्यूटर का कोर्स किया होगा जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए नेसेसरी होता है। तो जिस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के लिए CCC नेसेसरी होता है, ठीक उसी तरह से बंदी पटाने के लिए CCC नहीं बल्कि 4C का कोर्स जरूरी होता है। तो ये 4C का कोर्स क्या है, चलिए फिर देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 4C बताने वाला हूँ, मतलब 1C, 2C, 3C, 4C करके 4C बताने वाला हूँ।
जिसको आप ध्यान से सुनोगे और इन 4 सी पर सही से फोकस करोगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे हो 91% आपसे बंदी सेट हो जाएगी। 91% आपसे बंदी सेट हो जाएगी। देखो 91% इसीलिए क्योंकि आप भी जानते हो कि डेटॉल भी 100% कीटाणु नहीं मारता, वो भी 1-2% छोड़ ही देता है। तो ये 4C वाला फॉर्मूला 100 में से सिर्फ 91 बंदों पे ही वर्क करेगा। और जो बाकी बचे 9% लोग हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत। तो चलते अपने सबसे पहले सी की तरफ, जिसका मतलब है कनेक्ट। अब भाई आप कहीं भी हो, कहीं भी मतलब कहीं भी, और वहाँ कोई अननोन लड़की है जो आपको पसंद आ गई है और आप उसको पटाने में लगे पड़े हो और आप अपनी तरफ से फुल ट्राई कर रहे हो, लेकिन बंदी आपसे नहीं पट रही। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, लड़की अपने घर निकल ली, तुम अपने घर निकल लिए, हो गई ना भाई गलती, ये हो गई ना भाई गलती। अरे लड़की उसके घर निकल गई, हम अपने घर निकल गए, तो क्या गलती हुआ हमारी? यहाँ पे गलती ये हुई, आप लड़की से कनेक्ट ही नहीं हो पाए। लड़की से कनेक्ट ही नहीं हो पाए? अबे कैसे कनेक्ट होंगे बे? अबे इंसान है हम, ब्लूटूथ नहीं जो हमारी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होगी। और तेरे अंदर तो बड़ा 5mm का जैक लगा है बे, तू ही बता दे कैसे कनेक्ट होना है। तो अब आप लड़की से नेक्स्ट टाइम कनेक्ट होगे कैसे? तो भाई लड़की से कनेक्ट होने के लिए आपका इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना बड़ा आपकी आंखों का रोल होता है। और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी आंखों से लड़की की आंखों को मिलवाना पड़ता है, जिसे हम जनरली आई कांटेक्ट भी कहते हैं। अच्छा, तो सीधा सीधा बोलना लड़की को ताड़ना है करके। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए आपको लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई और आप उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ताड़े ही जा रहे हो, अपनी नजरों से कतई स्कैन मार रहे हो। नहीं, अगर आप उसको स्कैन मारोगे आगे से पीछे ऊपर से नीचे तो वो आपको डिलीट मारेगी। क्या लियो साला, आई कांटेक्ट भी बनाना है, ताड़ना भी नहीं है। अब आप ही बताओ कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। किसी अननोन लड़की से आई कांटेक्ट करो तो आपको आई फ्लिपिंग का ध्यान रखना है। अब जब भी किसी लड़की से आपका आई कांटेक्ट हो तो 1 से 2 बार आई कांटेक्ट होने के बाद आपको उस लड़की को आई फ्लिपिंग करनी है और स्लोली स्लोली करनी है। मतलब आपको लड़की को ये दिखाना है कि आप अपनी आंखों से कुछ कहना चाह रहे हो। वाह क्या बात है, मतलब कि लड़की से ऐसे आई कांटेक्ट करो कि उसको लगना चाहिए कि हम अपनी आंखों से उसे कुछ कहना चाहते हैं। भले ही भगवान ने हमें कहने और बोलने के लिए मुंह दिया हो, लेकिन नहीं, हमें आंखों से बोलना है। बट अगर मुंह से बोलेंगे तो क्या होगा? या मुंह से हगने लगेगा। जब भी आप किसी अननोन लड़की की तरफ देखो, मतलब जब भी आप किसी अननोन लड़की से आई कांटेक्ट करो तो ये ध्यान रखना आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट आधे सेकंड से ज्यादा और 1 सेकंड से कम होना चाहिए। और जब आपका 2-3 बार आई कांटेक्ट हो जाए देन फिर आपको आई फ्लिपिंग करनी है। आई फ्लिपिंग आपको 1 सेकंड से ऊपर करनी है और 1.5 सेकंड से नीचे करनी है। ए भाया रुक जा, ये 1-1.5 सेकंड का टाइमिंग का जजमेंट हमसे ना हो पाएगा, तू अगला सी बता। दोस्तों अब चलते अपने सेकंड सी की तरफ, जो है कम्युनिकेट। इसमें आपको लड़की से कम्युनिकेट होना है और कम्युनिकेट होने के लिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में लड़की को जनरली स्माइल करनी है और जनरली स्माइल आपको फेक स्माइल करनी है। अब फेक स्माइल का मतलब है आपको स्माइल अपनी तरफ से जनरेट करनी है। और आपने कई बार देखा होगा छोटे बच्चे क्यूट से स्माइल देते हैं, बस वही करनी है। बस यहाँ ध्यान देना, मुंह फाड़ के मत हंस देना, नहीं बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो सुना आप लोगों ने, लड़की से कम्युनिकेट करने के लिए आपको फेक स्माइल जनरेट करना बेहद ही जरूरी है, बिल्कुल ऐसे। बट एक बात का ध्यान भी रखना है कि आपको इस तरह से मुंह फाड़ के बिल्कुल भी नहीं हंसना है। अगर आपने गलती से भी लड़की के सामने ऐसा हंस दिया ना तो पता है लड़की क्या समझेगी? और लड़की सोचेगी आप उसका काट रहे हो, और जहाँ लड़की को जरा सा भी ऐसा लगा कि आप उसका काट रहे हो तो वो अपना कटवाने से पहले ही कट लेगी। तो समझे, अगर ऐसे खेबड़ेदार दिखाओगे तो लड़की कटवाने से पहले खुद वहाँ से कट जाएगी। और अगर वहाँ से लड़की कट ली तो गर्लफ्रेंड किसे बनाओगे, तंबोरे को? तो इस 4C वाले फॉर्मूले के 2 C तो आपको पता चल ही गए होंगे। पहला C कनेक्ट वाला और दूसरा C कम्युनिकेट वाला। तो तीसरा और चौथा C क्या है, हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में 4C लिख के स्पैम कर दो। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे एक लाइक भी कर देना और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।